बेटे हमारा टॉपिक है आज पेट स्कैनिंग। पेट स्कैनिंग इसकी स्पेशल टेक्निक ये है कि हम जानते हैं सीटी स्कैन के बारे में, हम लोग जानते हैं अबाउट एक्सरे, हम लोग बेटे जानते हैं अबाउट अल्ट्रासाउंड। ये तमाम जो टेक्निक्स हैं, ये आप एक्सटर्नल से रेडिएशन फेंकते हैं और इंसान की बॉडी के अंदर जो भी डायग्नोज करना आपने उसे आप डायग्नोज करते हैं। जो पेट स्कैनिंग है इसकी स्पेशलिटी है कि ये बॉडी के अंदर से पिन पॉइंट के रेफरेंस से लोकेशन होती है कि डिजीज का पॉइंट है क्या। तो इसकी ये स्पेशलिटी है। ये होता क्या पेट स्कैनिंग, इसे हम बोलते हैं बेसिकली पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और पेट स्कैनिंग। पेट स्कैनिंग इज another tool in the diagnostic box toolbox of modern medicine. It has a range of use क्या है इसके जी, इन्वेस्टिगेटिंग, डायग्नोजिंग एंड मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसको चेक करना कि कैंसर है कि नहीं, खुदा ना खास्ता कितनी अमाउंट में है, और जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके असरात कितने हो रहे हैं। हार्ट डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड ब्रेन फंक्शन। तो ये बेटे इसके एरियाज हैं डायग्नोज करने का। हाउ डज इट वर्क? पेट स्कैनिंग, CT scanning and versus PET scanning. As I told you previously, CT scan and ultrasound look at the patient from the outside, whereas PET scan looks at the patient from the inside. ये कैसे करता है इसके हम डिटेल आगे जानते हैं। A small amount of radio tracer is injected into the vein, travel around the body and is absorbed by the organs and the tissue. अब वो बेटे absorb हुआ। PET scanning is the radiation from this that is used to produce this image. अब वहां से रेडिएशन मिट होंगी और उन रेडिएशन को हम करेंगे प्रोसेस और इमेज गेट करेंगे। नो व्हाट्स द रेडियो ट्रेसर? बेसिकली a glucose based molecule onto which a radioactive nucleate fluorine 18 is attached. This substance is known as fluorodeoxyglucose. अब it is the fluorine 18 nucleate decays by emitting beta positive. अब जो फ्लोरीन 18 है ये emit करेगा बीटा पॉजिटिव, उसे हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लूकोज बेस्ड ट्रेसर इज दैट इट इज टेकन अप बाय द डिफरेंट रेट्स एट बाय डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन। ये एक बात बड़ी अहम याद रखिएगा, जो कैंसर सेल होते हैं बेटे वो ज्यादा एक्टिव होते हैं बकाया के मुकाबले में, लिहाजा वो अब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे ग्लूकोज को। हाउ कैंसर इज हाउ कैंसर इज डिटेक्टेड? कैंसर सेल्स आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव। जैसे मुआशरे में नेगेटिव लोग ज्यादा होते हैं नेगेटिव, ऐसे कैंसर का भी यही मामला है। दे आर मोर एक्टिव देन सराउंडिंग हेल्दी सेल्स, कॉन्सिक्वेंटली दे absorb glucose at the greater rate and thus emit more radiation at the greater rate। वो emit भी ज्यादा करेंगे रेडिएशन। This will then appear on the screen as bright area, एरिया लोकेट हो गया हमारे पास जी, allowing the doctor to identify disease and also determine the progress and effectiveness of any treatment used for the disease. How PET scanning is good? ये good किस लिए है? PET scans are unique in the way that they are able to pinpoint, ये अहम बात है बेटे, they can pinpoint, error के चांस कम हो गए, molecular activity within the patient body rather than looking at the body from outside. Consequently, they can identify disease its earliest stage, meaning that there is a greater chance of successful treatment. They can also be used to track a patient's immediate and ongoing response to the treatment. आप जब बेटे उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे कितने कैंसर सेल किल हो गए हैं और आप वहां से कितनी रेडिएशन दोबारा मिली है आपको, ये बताता है कि ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है। अदर यूज क्या है पेट स्कैनिंग के जी? पेट स्कैन आर नॉट ओनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर बट आर diagnostic tool in investigating blood flow, heart disease,
brain injuries, and they also being used to investigate Alzheimer disease and other form of dementia. यहाँ भी बेटे इसको इस्तेमाल करते हैं जी. PET scanners PET scanners require a radioactive isotope that decay by beta positive emission. इसे हम बोलते हैं positron. The emission of a positron, the antiparticle basically of electron. ये होता है positron बेटा ये इलेक्ट्रॉन का antiparticle है. Most beta positive emitter are not naturally occurring. So बनाने पड़ेंगे and are made by firing a proton at a target nucleus. कैसे बनते हैं ये देखिएगा जरा. अब यहाँ पे देखें क्या होता है इनहिलेशन ऑफ मैटर कि द positron moved through the patient tissue within a very short distance, significantly less than a millimeter. It encounter an इलेक्ट्रॉन. यानी बेटे वो जो पेशेंट हैं उनकी बॉडी में आपने जब डोज भेज दी हुई है यहां से बेटे निकलता है फर्स्ट में बीटा पॉजिटिव पार्टिकल. तो इस साथ ही इसको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन. जो ही ये किसी इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो ये पार्टिकल आपस में एंटी मैटर हैं. तो ये बेटे इनहिलेट करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू gamma rays. The pair will inhalate and their mass become purely energy in the form of two rays. कौन सी रेस? Gamma rays that move apart in opposite direction ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे. ये देखें सीन जरा. ये बेटे एक इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास और ये क्या आ गया जी? पॉजिट्रॉन. जब ये मिलेंगे तो दे प्रोड्यूस टू गैमा रेस. अब यहां से इनका जो मुलाकात हुई है ये वो पॉइंट है बेसिकली. इस जो ये लाइन बनी ना बेटी वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिस्पॉन्स. लाइन ऑफ रिस्पॉन्स. और अगर आपको आइडिया हो कि गैमा रे ने कितनी ट्रेवलिंग की है तो आपने ये जो पॉइंट है ना अहम पॉइंट ओ, ये अपने पॉइंट पिन पॉइंट कर दिया. ओ बोल दें, एक्स बोल दें, वाई बोल दें, जो मर्जी बोल दें इसको. ये जो पॉइंट है बेसिकली ये मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने उस डिजीज की जगह को लोकेट कर लिया. ये फायदा है बेटे इसका. एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन आप जानते हैं एनर्जी क्या होती है मोमेंटम की. फोटोन की ई इक्वल टू एच एफ, ये इसकी एनर्जी होती है. और इसका बेटे मोमेंटम क्या होता है? पी इक्वल टू ई ओवर सी. ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. ओके जी. सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम. प्रोडक्शन ऑफ सुटेबल रेडियो आइसोटोप. अब ये रेडियो आइसोटोप हमने प्रोड्यूस करने हैं, इनकी लाइफ कम होती है, लिहाजा बेहतर है कि पास ही वही सोर्स हो जहां इनको हम प्रोड्यूस कर लें और साथ ही इसको यूज कर लें क्योंकि इनकी हाफ लाइफ कम होती है. एज अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड विल ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ. इसे हम बोलते हैं बेटे साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन वर्क ऑन द प्रिंसिपल. However, this particle are continuously accelerated by alternating electric field and go round the circle. Thus, they travel in a spiral path before they are released and collide with the target nucleus. फिर कैसे बनेगा जी हमारे पास प्रोटीन? ये फॉर्मेशन आ रही है बेटे, ये ऑप्शन आ गया. ये टारगेट मेटल है, इस पे आपने बम्बार्ड किसको किया? प्रोटॉन को. और क्या बन गया? फ्लोरीन 18. ये बेटे वो ग्लूकोज का है एलिमेंट जो इंसान की बॉडी को दिया जाएगा अटैच करके और ये इमिट करेगा फिर बीटा पॉजिटिव. साथ क्या बन गया? एक न्यूट्रॉन. वी गेट अ न्यूट्रॉन एंड वी गेट अ gamma ray. The isotope fluorine 18 has half life of just 2 hours. This means the patient is not subject to radiation for a long period of time. That's why the production of this must be within the same hospital. However, it also means that the radio tracer need to made up freshly, probably on site for most effective use. Okay जी. ये बेटे दिखा रहे हैं साइक्लोट्रॉन. यहाँ आप पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, प्रोटॉन को ये एक्सेलरेट करते हैं. ठीक है. कभी ये जब यहाँ प्रोटॉन आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एक्सेलरेट करेगा. फिर यहाँ ऊपर अप्लाई आपने किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये घूमेगा सर्कुलर पाथ में. जब यहाँ गैप में पहुंचेगा दोबारा ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा,
ये हो जाएगा नेगेटिव, तो पार्टिकल इधर एक्सेलरेट करेगा। इन गैप में आप इसको एक्सेलरेट कराते हैं और इस तरह पार्टिकल यहाँ पे मूव करता हुआ, एक्सेलरेट करता हुआ बाहर निकलेगा और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होगी। ये बात यहाँ दोबारा दिखाई जा रही है, ये देखें बेटे मूव करता जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है जी। और फाइनली इसको आप यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं ऑन द टारगेट मेटल के ऊपर, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम बता चुके हैं आप लोगों को, इसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन होगा आइसोटोप, उस पे इसने बम्बार्ड करना है और ये फ्लोरीन अपने प्रोड्यूस करनी है 18, ठीक है जी। ये बात दोबारा यही बात भी हमें दोहराई जा रही है। डिटेक्शन ऑफ gamma ray, the patient being scanned is placed on a bed within the series of rings of detectors in a donut type shape. The patient on the bed is moved through the detector so that series of image of slice through the patient are made in a similar way as are done by the CT scan. Indeed, PET scan are often combined with the CT scan so that most information is gathered. ये बेटे सारी डायग्नोस्टिक की इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अल्लाह ताला महफूज रखे इन चीज़ों से, हमें कैंसर से। The detector of the gamma ray photons consists of two parts, a crystal that scintillates and a photomultiplier. ये दो बातें आ रही हैं बेटे, सेंटीलेट से आपने इसको एनर्जी देनी है और उसने फोटो मल्टीप्लायर होना है, उसने और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करनी है। ये होता कैसे है, होगा बेटे ऐसे ही है कि व्हेन हाई एनर्जी गैमा रे फोटॉन इज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, जिसे हम बोल रहे हैं सेंटीलेटर, एन इलेक्ट्रॉन इज emitted excited onto a very high energy state। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो बेटे वो एनर्जी खर्च करेगा। एज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द क्रिस्टल इट लूज एनर्जी एंड एक्साइट मोर इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। These electrons then decay back to their original state and emit visible light photon। तो आपने बेटे एक गैमा रे से एक आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्साइट किया और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से आपने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके विजिबल लाइट गेट कर ली। ये होता है काम सेंटीमीटर में। The photon produced by scintillator are then converted into an electrical signal by the photomultiplier tube। ठीक है जी, वो जो सेंटिलेटर जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस कर दी विजिबल लाइट, उससे हमने काम लिया कि द फोटोन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंटिलेटर आर then converted into an electrical signal by the photomultiplier tube। These signals are then fed to a computer, अब सारा काम आ जाएगा कंप्यूटर के ऊपर, that can plot back where the photon pair was originally produced। ये देखें बेटे, ये वो पेशेंट है, राइट, इसकी बॉडी के इस हिस्से में हुई है एनिहिलेशन और ये दो गैमा रे पैदा होकर इधर गई हैं और एक बेटे गैमा रे पैदा होकर इधर गई हैं, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन और अरे ऑफ डिटेक्टर्स, ठीक है जी। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। The gamma ray photons formed by the electron positron annihilation travel from a point very near to the event। जहां वो बेटे इवेंट हुआ है वहां से गैमा रे ने ट्रैवल किया है दोनों तरफ, ठीक है जी। They travel in a straight line and in opposite direction and strike the detector as shown। A line known as line of response can be drawn joining the two detectors, ठीक है जी। ये बेटे वो पेशेंट से गैमा रे जो पैदा हुई है और ये लाइन आपकी लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बन रही है, ठीक है। Using the time lapse between the two photons arriving at the detector, the position on the line of response can be established। और वही वो पोजीशन है जहां पे कोई कैंसरस सेल हो सकते हैं। In practice, there are many inhalations and sophisticated computer analyze the data and convert it into an image। The number of photons arriving from the particular point determine the concentration of the tracer of that point। कि खुदा ना खास अगर ज्यादा गैमा रे आ रही हैं तो फिर ज्यादा वहां पे बाबरात खराब हो रहे हैं, ठीक है जी।
तो ये बताता है हमें वहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है। और अगर आप करते हैं मेडिकेशन, तो अगर उसके रिजल्ट में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो इट मीन्स कि इलाज इफेक्टिव हो रहा है। Where there are many arriving per unit time, it means that there is a high concentration of the tracer, and this will appear as bright point on the image.